हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 11 को। ओके, तो हमारा चैप्टर नंबर 11 क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या है? इट्स ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है एंड इसमें आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है कुछ कि पाइप जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरह से जैसे प्लांट्स में रूट्स होते हैं उस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर, तो अंदर में हमारी बॉडी में ना कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। तो ये फिगर दिखाने का क्या मतलब है एंड ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एंड इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ कि पहले सबसे पहले हम जो हमारे हेडिंग के टर्म है वो देखते हैं। ओके, एज ऑलवेज हम यही सा करते हैं, जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम हेडिंग के टर्म्स जो एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो जैसे कि हमारा हेडिंग है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो व्हाट इज दिस वर्ड ट्रांसपोर्टेशन? हैव यू हर्ड दिस वर्ड ट्रांसपोर्टेशन अर्लियर? क्या आपने पहले सुना है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, क्या होता है? तो आई होप आपने ट्रांसपोर्टेशन वर्ड ज़रूर सुना होगा, क्योंकि अक्सर जो है हम अगर कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते हैं तो हम बोलते हैं ना कि ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, ठीक है। या फिर कोई आपके घर में भी फैमिली मेम्बर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते होंगे, तो जनरली हम लोग वो क्या देखते हैं उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कि एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान भेजा जाता है, आता है जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाना या खुद जाना, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, तो सेम वही मीनिंग है, लेकिन ये हमारी बॉडी पे हमारे ह्यूमन बींग्स या फिर प्लांट्स जो है उनके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन है कि अब हमारी बॉडी के अंदर जो है क्या चीज़ें लाई जाती है, क्या चीज़ें जो हैं पहुंचाई जाती है अंदर में, कौन कौन सी चीज़ें। तो वो एक सिस्टम है जो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि हम न्यूट्रिशन हमें मिलता है, ठीक है, तो हम जो कुछ भी खाते हैं खाना वो डाइजेस्ट होता है, उससे जो न्यूट्रिटिव पार्ट्स होते हैं उसमें हमारा खाना, हम तो खाते हैं दाल चावल ऐसे, ठीक है, तो वैसे ही तो हमारी बॉडी में पूरा फैल नहीं जाता है ना, तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिटिव पार्ट होता है वो उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। एंड जो वो जो न्यूट्रिटिव पार्ट होता है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के हमारी बॉडी में जो है पहुंचता है, हर पार्ट में, हर सेल में पहुंचता है, ठीक है। तो लेकिन ये पहुंचता तो है, लेकिन कौन पहुंचाता है इसे? तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम, यानी कि हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह हर चीज़ों को ले जाने का काम कौन करता है? तो इसी के रिगार्डिंग हमारा ये चैप्टर होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन। आई होप आपको ये हेडिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो जिस तरह से आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हो कि ह्यूमन बींग्स है, उसमें इस तरह से जो आपको ये रूट्स की तरह एंड पाइप्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्यों है? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह हर चीज़ों को ले जाया जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं इस तरह से ही कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, तो यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि हम ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से ऑर्गन टेक पार्ट करते हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में जो है रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करती है उसमें। ओके, तो चलिए अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। एंड एज ऑलवेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहे। एंड अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हूँ तो वीडियोज़ भी लाइक किया करें, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियोज़ अगर अच्छी लगती है तो वीडियो भी लाइक किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है, We have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. Okay? तो हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ें, हमने 6 क्लास में पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, ओके, कि हमें क्या होता है, लिविंग बींग्स जो है उनको एग्जिस्टेंस के लिए, ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? हम जो फूड खाते हैं, जो हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, उनसे मिलता है। ओके, एंड वाटर भी हमें चाहिए कि सिर्फ हम खाना खा लेंगे उसके सिर्फ हमें एनर्जी नहीं, हमें पानी भी पीने की ज़रूरत होती है एंड हमें सांस लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत तो होती है, हमारी बॉडी को चाहिए, हम खाते भी हैं, पानी भी पीते हैं, ऑक्सीजन भी अंदर लेते हैं, लेकिन वो अंदर जाके कैसे हर पार्ट में पहुंचता है ये सोचने वाली बात है। तो फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर
फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। और ऐसा ही नहीं है कि जो हमें चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी को, वो हमारी बॉडी तक पहुंचाने की ज़रूरत है अंदर में हर एक पार्ट में, लेकिन जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनका बॉडी में कोई काम नहीं है, तो उनको भी बॉडी से निकालना भी तो होता है। तो वो कैसे निकलते हैं? ओके, तो हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस इज अचीव? तो क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं? तो लुक एट फिगर 11.1। तो हमें ये फिगर जो है 11.1 यहाँ देखने के लिए कहा जा रहा है। डू यू सी डैट द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? तो आपको यहाँ पे जो हार्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑर्गन है हार्ट, एंड जो ये सारे ब्लड वेसल्स आपको दिख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको। They function to transport substances and together form the circulatory system। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, यही हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ओके, ये क्या करते हैं, इसमें कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन में आ गए आपके हार्ट आ गए, ब्लड वेसल्स आ गए, ब्लड, ये सभी क्या है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, एंड ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं हमारी बॉडी में। ओके, they function to transport substance and together form the circulatory system। in this chapter you shall learn about transport of substances in animals and plants। तो हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हम सब यही एनिमल्स में एंड प्लांट्स दोनों में देखेंगे कि कैसे सब्सटेंसेस का जो है, डिफरेंट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन उनके बॉडी में होता है। ओके, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है 11.1 सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि हार्ट आते हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं, और उनका क्या काम होता है इनको देखते हैं। तो देखिए आगे सबसे पहले हमारा ब्लड यानी कि रक्त, खून। What happens when you get a cut on your body? तो क्या होता है जब आपकी बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है, किसी चीज़ से कट जाता है, तो ब्लड निकलने लग जाता है, रेड सा, ठीक है, तो ब्लड फ्लोज आउट, तो बाहर खून निकलने लगता है। बट व्हाट इज़ ब्लड? लेकिन ब्लड है क्या? तो ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड जो है वो एक फ्लूइड है, लिक्विड है, जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नलियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें बहता है वो, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बहते हैं। तो इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा था कि जो डाइजेशन, मेन डाइजेशन होता है वो हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शंस होता है, उसके बाद जो है हमारा फूड डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। तो वही ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फिर ब्लड में वो चीज़ें जो डाइजेस्टेड फूड होती हैं वो घुल जाती हैं, मिल जाती हैं, एंड ब्लड जो है फिर फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह जा करके हर सेल्स में पहुंच जाता है। तो इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और ब्लड जो है क्या करता है, हमारी जो हम जो ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं, ये हमारे लंग्स से जो है उस ऑक्सीजन को लेता है और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि ऑक्सीजन की अभी हमें नीड होती है, ऑक्सीजन से जो है हम क्या करते हैं, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो उससे फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का क्या कहते हैं, जो भी फूड में ग्लूकोज होते हैं उनका फिर ब्रेक डाउन होता है। ओके, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और ये जो है हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट होते हैं उनका भी रिमूवल करता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? तो ब्लड जो है इतनी सारी चीज़ों को कैसे कैरी करता है? ब्लड इज कम्पोज ऑफ अ फ्लूइड। तो ब्लड जो है एक फ्लूइड से बना होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। और उस प्लाज्मा के अंदर जो होते हैं अलग अलग तरीके के सेल्स जो होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहेली बोल रही है, वाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड? तो ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? तो ब्लड का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। आपको भी डॉक्टर के पास जाते हो ना टेस्ट करवाने के लिए, तो अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम रहता है तो आपको कहा जाता है कि आपको जो है न्यूट्रिशियस फूड खाने के लिए ऐसी चीज़ें खाने जिससे कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन बना रहे, ठीक है। तो ब्लड का कलर जो है रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो वन टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स। तो जो प्लाज्मा होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो पहला सेल्स क्या हो गया यहाँ पे आपको, वन टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल। तो पहला सेल क्या होगा, रेड ब्लड सेल, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, आई होप आपने सुना होगा, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और रेड ब्लड सेल में ही रेड पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द ब्लड बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। तो यही हीमोग्लोबिन का काम होता है कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ब्लड में, उससे बाइंड कर लेता है, उसको अपने में बाइंड कर लेता है और फिर उसको पहुंचाता है, ठीक है। तो सिर्फ
हमने देखा ना कि ब्लड जो है वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, डाइजेस्टेड फूड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा था, वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो एक ही चीज़ नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उन सारे सेल्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो जो हीमोग्लोबिन होता है रेड आरबीसी में, वो करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम। ओके, ये याद रखना आप, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को बाइंड करता है, जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ब्लड में, एंड उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो it will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी है आप में, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो सफिशिएंट ऑक्सीजन हर पार्ट में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही काम करता है पहुंचाने का। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो सही से आपका डाइजेशन नहीं होगा, आपको जो है एनर्जी सफिशिएंट नहीं मिलेगी और आपको क्या होगा, वीकनेस लगेगी। ठीक है, तो आप देखते हो जिसको हीमोग्लोबिन की कमी होती है वो बहुत वीक हो जाते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, एंड मैंने जैसे कि बताया आपको पहले ही कि हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से ही हमारा ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। ओके, और फिर दूसरा है वाइट ब्लड सेल। पहला था आरबीसी, अब है वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी जिसे कहते हैं। ये भी आपने सुना होगा, हम जब टेस्ट करवाने जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी सभी का रिपोर्ट आता है ना कि कितना कितना काउंट है इनका। ओके, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स डेट में इंटर योर बॉडी। और ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, आपकी बॉडी में जितने भी जो जर्म्स आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जो भी हार्मफुल जो है जर्म्स आते हैं, ठीक है, हार्मफुल चीज़ होती है, उनसे वो लड़ाई करते हैं, उनसे फाइट करते हैं और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए रखते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी आपकी इम्यूनिटी यानी कि आपको किसी भी डिजीज़ से बचाने का काम करता है। ठीक है, अगर आप में डब्ल्यूबीसी की कमी है तो आपको कोई भी बीमारी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, आप जल्दी डिजीज प्रोन हो जाओगे। ठीक है, तो बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंज्योर्ड। तो बूजो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो एक गेम खेल रहा था और उसके बाद वो गिर गया और उसको चोट लग गई। तो ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और उस जहाँ से चोट लगी वहाँ से खून बहने लग गया। जाहिर सी बात है, हम भी खेलते हैं, हमें चोट लगती है तो खून बहने लगता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लस्ड द कट। ठीक है, तो कुछ देर के बाद उसने देखा कि उसकी जो ब्लीडिंग थी वो रुक गई, थोड़ी देर खून बहा, उसके बाद ब्लीडिंग रुक गई और जो है वहाँ पे क्लॉट जैसा बन गया, यानी कि थक्का जैसा बन गया खून का। तो बूझो वाज पजल्ड अबाउट दिस। तो बूझो यहाँ पे चकित रह गया कि ये क्या है। तो द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो अब जो है तीसरा सेल कौन सा है, प्लेटलेट्स। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स। तो ये क्लॉट जो है फॉर्म होता है ब्लड में किसकी वजह से, प्लेटलेट्स की वजह से। ओके, एंड नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। तो अब हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया। ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को, फूड, डाइजेस्टेड फूड हो गए, ठीक है, एंड जो है इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड ब्लड में जो है डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड हीमोग्लोबिन जो होता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एंड डब्ल्यूबीसी जो है डिफरेंट जर्म्स से फाइट करने का काम करते हैं, एंड प्लेटलेट्स जो होता है वो क्या करता है, आपकी उस जिससे वजह से आपके ब्लड में क्लॉट्स फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। वेसल्स क्या होता है, वेसल्स मतलब होता है इस तरह से, एक समझिए पाइप। ठीक है, अभी आप अपने घर में जो पानी आपकी जो प्लम्बरिंग होती है, ठीक है, तो आपका जो पानी आता है आपके नल से वो कैसे आता है, पाइप के थ्रू ही होता है ना, पाइप के अंदर बहता है। उसी तरह से जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में वो भी तो किसी पाइप में बहेगा ना, तो वो वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो उसी को वेसल्स कहा जा रहा है। ठीक है, तो देयर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम इनहेल करते हैं अंदर, तो हम फ्रेश ऑक्सीजन जो है अंदर लेते हैं, एंड ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर उसी ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में फैल जाना होता है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। ओके, और जो हमारी ब्लड होता है वो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको भी पिकअप कर लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10। ठीक है, तो आप जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, फिर वो ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है, जिससे फिर हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, हम उसको एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करते हैं, तो
ब्लड जो है क्या करती है, दिस ब्लड है, जिस ब्लड में जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है इसको जाना पड़ता है लंग में वापस, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो सके। सो 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो इसलिए हमारी बॉडी में है 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होते हैं आर्टरीज एंड एक होते हैं वेन्स, ठीक है, जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 ब्लड वेसल्स हैं। तो अब आर्टरी के बारे में देखते हैं, आर्टरी कौन सा कैरी करता है। तो आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आर्टरी ही क्या करता है, हमारे हार्ट से जो है, आर्टरी क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ठीक है, वो हमारे ब्लड से लेता है एंड हम हार्ट से लेता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसको फिर ट्रांसपोर्ट करता है। And since the blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic walls। तो क्योंकि ब्लड फ्लो जो है बहुत जल्दी जल्दी होता है और बहुत प्रेशर में होता है, इसीलिए जो है आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। तो अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी 11.1 है, इसको देखेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि कैसे ब्लड जो है आर्टरीज में फ्लो करती हैं। ओके, कहा जा रहा है प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। ओके, तो आपको जो है मिडिल और इंडेक्स फिंगर इस तरह से यहाँ पे आपके जैसे फिगर में दिखाया गया 11.2 में, आपको इस तरह से ये मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर को आपको जो है अपने रिस्ट पे यहाँ पे रखना है। कौन सी रिस्ट पे कहा जा रहा है, लेफ्ट रिस्ट पे, यानी कि बाएं हाथ के रिस्ट पे रखना है, इस तरह से कलाई पे, ठीक है। आपने देखा होगा, आपको भी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपके पल्स रेट यहीं से चेक करते हैं, है ना। तो कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स। तो क्या आपको कुछ धक धक धुक धुक करने की आवाज़ सुनाई देती है। वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग। तो आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे थ्रॉबिंग हो रही है, धक धक धुक धुक हो रहा है। तो दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स। तो यही थ्रॉबिंग क्या कहलाता है, पल्स कहलाता है, जैसे डॉक्टर चेक करते हैं। ओके, एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। और क्यों होता है, क्योंकि आर्टरीज में जो है ब्लड फ्लो हो रहे होते हैं। तो काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि 1 मिनट में कितनी बार पल्स जो है धुक धुक कर रहा है, धक धुक कर रहा है, उसको आपको चेक करने के लिए। तो हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट। तो कितने पल्स बीट आप काउंट कर सकते हो। तो द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। और पर मिनट जितनी बार आपकी पल्स जो है बीट करती हैं, धड़कती हैं, उसको हम कहते हैं पल्स रेट कहते हैं। तो अरेस्टिंग पर्सन, जो पर्सन जनरली क्या होता है, रेस्ट कर रहा होता है, आराम कर रहा होता है, उसमें पल्स रेट 72 से 80 बीट पर मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट में 72 से 80 बार जो है बीट करेगा। तो फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। तो आप अपनी बॉडी में और भी कौन से पार्ट है जहाँ से आप जो है पल्स जो है फील कर सकते हैं। एक तो रिस्ट हो गया, आप अपने नेक से भी फील करते हो, कभी कभी देखा होगा अपने जो है डॉक्टर आपके नेक में भी फील करते हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट तो मुझे पता है कि रिस्ट से एंड नेक से हम फील करते हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट। तो आप जो है, ये क्या होता है ना, पल्स रेट डिफरेंट पर्सन्स की वैरी करती है। जो लोग बीमार होते हैं उसमें ज़्यादा आपको पल्स रेट जो है उनकी वैरी होगी, जो लोग नॉर्मल होंगे उनका पल्स रेट अलग होगा, ठीक है। तो ये नहीं होता सबका ये एक जनरल जो है हमारा है कि 72 से 80 होता है, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन में। लेकिन अगर आप बीमार हो, ठीक है, या फिर पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपना जो पल्स बीट है वो अपने फ्रेंड जो क्लासमेट्स है उनसे रिकॉर्ड करो, उनके हाथ पे भी रख के देखो कि उनका 1 मिनट में कितनी बार जो है पल्स बीट हो रहा है ना, आपका कितनी बार बीट हो रहा है। इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन इन टेबल 11.1 एंड कंपेयर देम। और फिर यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको इस तरह से फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे नेम है, तो आपके फ्रेंड जो भी हों आप उनके नेम लिख दो एंड उनका कितना पल्स रेट है, फिर कंपेयर करो किसका ज़्यादा पल्स रेट है, किसका कम पल्स रेट है। आर्टरीज देख लिया हमने, अब वेन्स देखेंगे। तो वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। और वेन्स क्या करता है, हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होती हैं उनको हमारी जो है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनको क्या करना होता है, उनको बाहर जाना होता है, वेस्ट होती है वो उनको। तो क्या करती है वेन्स, जो हमारी सारी बॉडी पार्ट्स होती हैं उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होती है उनको लेती है और उनको हार्ट में वापस भेज देती है, ठीक है। आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेती है एंड बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती है, एंड वेन्स क्या करती है, बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेती है एंड जो है आपके आर्टरीज में हार्ट में पहुंचा देती है। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। 2 वेन्स होते हैं
तो वेन्स क्या हो गए, वो जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को आपके बॉडी पार्ट से आपके हार्ट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो द वेन्स हैव थिन वॉल्स, तो वेन्स जो होती हैं उनकी वॉल्स जो होती हैं वो पतली होती हैं, ठीक है, थिन होती है। एंड देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, ओके। और जो वेन्स में जो है ना कुछ वॉल्व्स होती हैं जो अलाउ करती हैं कि ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ फ्लो हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपको, अब यहाँ पे फिगर देखो आपको क्लियर होगा। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारा हार्ट है, ठीक है, इस तरह से ये हार्ट है। एंड आपको यहाँ पे जो है ये लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ लंग्स से आपका ऑक्सीजन आता है, ठीक है। तो ये जो लंग्स हैं यहाँ से फिर आपका ये पल्मोनरी आर्टरी अटैच है एंड यहाँ पे पल्मोनरी वेन भी अटैच है। तो पल्मोनरी आर्टरी हमने देखा क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है लेती है, एंड पल्मोनरी वेन क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच को। तो आप यहाँ पे देखो जो पल्मोनरी आर्टरी है ये इस डायरेक्शन में इसका एरो बना हुआ है एंड पल्मोनरी वेन का इस डायरेक्शन में जो है आपका बना हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो आपका इधर जो है आपका आर्टरी दिखाया गया है इस तरफ, हाँ इस तरफ आर्टरी दिखाया गया है एंड इस तरफ से वेन दिखाया गया है। यानी कि आर्टरी से आएगा आपका ब्लड एंड इस तरह से वेन से वापस जो है ये आपका जाएगा, ओके। ब्लड डोनेशन, 100 ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। तो बहुत सारे लोग जो हैं मर जाते हैं क्योंकि ब्लड की कमी होती है। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हॉस्पिटल में किसी को खून की ज़रूरत होती है तो और उनके मैचिंग का हमें ब्लड नहीं मिलते रहता है, तो बहुत लोग जो है अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड के कारण मर जाते हैं। तो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ। तो आप अगर अपनी इच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं तो वो बिल्कुल हानिकारक नहीं होगा और हार्मलेस होगा एंड पेनलेस भी होता है, पेन भी नहीं होगा एंड बहुत सारी बहुमूल्य जो है ज़िंदगियां आप बचा सकते हो। तो ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो ब्लड जो है अगर आप डोनेट करना चाहो, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में या अदर प्लेसेस में जो है आप डोनेट कर सकते हो, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ जा करके, ओके। तो डोनेट ब्लड आर स्टोर्ड विथ स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स, और उन डोनेटेड ब्लड को जो है ब्लड बैंक्स में स्टोर करके रखा जाता है ताकि फिर अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो उस टाइम उसे उसे दिया जाए, ओके। तो यहाँ पे बूझो कंफ्यूज हो गया है आर्टरी एंड वेन के फंक्शन में। तो आई एम कंफ्यूज, आई हैव लर्न दैट आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो बूझो बोल रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि आर्टरी कहा गया कि वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है। तो पहले एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी। तो पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करें कि जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो क्या करता है, आपके ब्लड को कैरी करता है आपके हार्ट से, और इसीलिए इसको आर्टरी कहते हैं एंड वेन नहीं कहते हैं। एंड इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है। तो पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, और जो पल्मोनरी वेन होते हैं वो क्या करते हैं, उनको वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करते हैं कहाँ से, लंग्स से हार्ट को। इस तरह से पल्मोनरी वेन दिखाया गया, ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है हार्ट तक पहुंचाएंगे, लंग से हार्ट तक। एंड पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पहुंचाती है हार्ट से लंग को, ठीक है। आर्टरी का फंक्शन जरूर है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपको पहुंचाएगा आपके हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स में। एंड वेन्स का फंक्शन होता है जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको आपके जो है फिर से आपके हार्ट में पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन फिर दोनों का फंक्शन जो है दोनों के फंक्शन से डिफरेंट है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को आपके लंग्स तक पहुंचाता है, एंड पल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो भी ऑक्सीजन आता है आपके लंग्स में उसको कैरी करता है क्या कहते हैं आपके फिर से हार्ट में, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन जो है लंग से ट्रांसफ़र करता है हार्ट में, एंड पल्मोनरी वेन करता है हार्ट से लंग में आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, ओके। इस तरह से यहाँ पे एरो दिखाया गया है। जबकि आर्टरी जो है, सिर्फ आर्टरी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी कर रहा है आपके हार्ट में, एंड वेन जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करता है आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट से फिर आपके हार्ट में, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। कहा जा रहा है रिफर टू फिगर 11.3, डू यू सी आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल वेसल्स। तो
क्या आपको यहाँ 11.3 में जो है फिगर में दिखाया जा रहा है कि आर्टरीज जो हैं आपके स्मॉल जो है वेसल्स में जो है डिवाइडेड हैं। ऑन द रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। तो टिश्यू में पहुँचने के बाद जब वो टिश्यू में पहुँच जाते हैं आर्टरीज, ठीक है, तो वो इस तरह से जो है थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम कैपिलरीज कहते हैं। एंड द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। और जो है ये कैपिलरीज जो हैं ये फॉर्म होकर के वेन का जो है फॉर्म होकर के वेन बन जाती है, जो कि फिर क्या करती है हार्ट में जाकर के एम्प्टी हो जाती है, क्योंकि हार्ट में जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके चली जाएगी। ओके, अब आता है हमारा वाइटल ऑर्गन हार्ट, यानी कि हमारा हृदय। The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood। ठीक है, तो हार्ट हमारा ऑर्गन है जो हमेशा पंप होते रहता है, ठीक है, और वो पंप क्या करता है ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्लो के लिए पंप होते रहता है हमेशा, और वो हमेशा होते रहता है, कभी रुकता नहीं है। रुक जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इंसान की डेथ हो जाती है। तो विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विथ इट, जो कि अपने साथ साथ दूसरी सब्सटेंसेज को भी कैरी करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। तो आप इमेजिन करके देखो कि ऐसा पंप जो सालों से, जितने साल से आप जिंदा हो तब से पंप हो रहा है, एक भी टाइम स्टॉप नहीं हुआ है वो। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। तो आपको ये इम्पॉसिबल सा लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं होता है, कोई भी मशीन जो है इतना एक बार तो रुकती है, हमेशा काम नहीं करती है। तो येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। लेकिन हमारा हार्ट जो है वो हमेशा पंप होता है, नॉन स्टॉप रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता है। स्टॉप हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। तो चलिए अब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left। तो हार्ट जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फिगर में, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। 11.1 में सबसे ऊपर जो हमारे पास फिगर था वो, ठीक है, देखो इस तरह से ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और वो हमारी चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड्स ऑन योर पाम। अब कहा जा रहा है कि आप अपने जो फिंगर है आपको उसको अपने पाम की तरफ होल्ड करना है, यानी कि आपको अपना मुट्ठी बंद करना है, मुट्ठी बंद करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो डैट मेक्स योर फिस्ट, और ये क्या बनाता है आपका फिस्ट बनाता है, यानी कि मुट्ठी बनाता है। तो योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तो जो आपका हार्ट होता है वो रफली आपके इस तरह से फीस्ट के साइज़ का, यानी कि आपके मुट्ठी के टाइप के साइज़ का ही, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है उतनी साइज़ का आपका हार्ट होता है। ओके, तो what will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other। तो क्या होगा अगर ब्लड जो है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ मिल जाए, या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड के साथ मिल जाए। तो ऐसा ना हो इसके लिए जो है क्या होता है, हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होती हैं, ठीक है। तो इन चैम्बर्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने आर्टरी एंड वेन के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एंड फॉर ये व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए एंड करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।